नमस्कार साथियों, हम अनेक दिनों से अपने अंदर निहित जीवनी शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। निसर्गोपचार व योग इस श्रृंखला में हमने जो पहले दिन 5 मूलभूत सिद्धांत देखे थे, उसमें से पहला सिद्धांत आज हम याद कर लें। वह था कि हमारे शरीर में अपने आप एक हीलिंग इंटेलिजेंस सिस्टम निहित है। निसर्ग ने हमें यह सिस्टम देकर रखा हुआ है। बस यही सिद्धांत रखकर आज के विषय की चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट आज टॉपिक हम लेने वाले हैं, वह है उपवास, फास्टिंग। फिजियोलॉजिकली, थेरेपेटिकली ये किस तरह आपके लिए काम करता है, उस पर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। जिस तरह उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास रहना, वैसे ही उपवास का अर्थ है ब्रह्म के पास रहना, आत्मा में लीन रहना। कैसे रह सकते हैं आत्मा में लीन? जब हम अपने शरीर के अस्तित्व को थोड़ा भूलें, उससे बाहर निकले, तब हम अपने आत्मा में लीन रह सकते हैं। उपवास का अर्थ है पूरी तरह अपने इंद्रियों पर काबू पाकर कुछ भी ग्रहण न करना। निसर्गोपचार का यह मानना है कि यह उपवास इतना प्रभावी और इतना महत्वपूर्ण है कि हमने अनेक पेशेंट्स को, अनेक लोगों को अनेक क्रॉनिक डिसीजेस से ठीक होते हुए देखा है। बहुत बीमारियां उपवास के आगे अपने घुटने टेक देती है। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हम अगर हफ्ते भर अपने ऑफिस में, बिजनेस में, काम में बिजी हैं और सैटरडे संडे की जब छुट्टी मिलती है तो हम अपने बहुत सारे छोटे छोटे काम निपटाते हैं जो हमें हफ्ते भर अपने बिजी रूटीन में करने के लिए नहीं मिलते। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जब उसको पचन कार्य नहीं दिया जाता तो वह अपना समय, अपनी ऊर्जा अनेक तरह के टॉक्सिन्स बाहर निकालने में व्यय करता है। बहुत सारे बैलेंसेस करने में अपनी एनर्जी व्यय करता है। हमारे लिए ये काफी फायदेमंद है। हमारे पूर्वजों ने भी इसका महत्व समझकर हमें धर्म के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से, अनेक माध्यमों से उपवास करने की प्रेरणा दी है। अब ये साबूदाना और घी, तेल, शक्कर कब इस उपवास में आ गए मुझे नहीं पता, लेकिन जिस उपवास की रचना हमारे पूर्वजों ने की है, वह उपवास अभी जो हम उपवास करते हैं वह कदापि नहीं है। सबसे पहले तो ये निश्चित करें कि यह उपवास आप क्यों कर रहे हैं, तन और मन की शुद्धि के लिए। दूसरा, जब भी आप उपवास करने का निश्चय करें, पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप चिंता के दौर से गुजर रहे हैं और अगर आप बहुत बिजी शेड्यूल के दौर से गुजर रहे हैं, तो तब उपवास ना करें। तीसरा, पूरा दिन, एक दिन का उपवास करने के लिए अपने शरीर को क्रम से तैयार करें। धीरे धीरे छोटे छोटे व्रत के टारगेट्स दें और जब वो कंप्लीट होने लगे तब आप पूरे दिन का उपवास करने के लिए एकदम फिट हैं। पहले कुछ दिन आप अपने आप को टारगेट दे सकते हैं कि मैं 4 से 5 घंटा कुछ भी नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। नो बिंज ईटिंग, नो मंचिंग इन बिटवीन। जब ये टारगेट कंप्लीट हो गया है तो अपने आप को टारगेट दे सकते हैं कि मैं 6-7 घंटे कुछ नहीं खाऊंगी या खाऊंगा। जब ये कंप्लीट हो जाता है तब आप एक दिन, एक समय खाकर दूसरे समय रसाहार या फल खाकर रह सकते हैं। हो सकता है आप इसको 1 हफ्ते का समय दे, 2 हफ्ते का समय दे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अपने मन पर काबू करते हुए धीरे धीरे ये टारगेट्स कंप्लीट करें। जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप एक समय खाना खाकर दूसरे समय पूरी तरह से फल या रस पर रह सकते हैं, तो आप अगले दिन या अगली बार ट्राई कर सकते हैं कि आप पूरे ही दिन रस पर रहें या फलों पर रहें। जब आप पूरे दिन रस, फल या सूप पर रहकर शाम को अच्छी तरह एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, जब यह संपन्न हो गया है, तो आप अगली बार बिना कुछ लिए सिर्फ पानी पर एक दिन का उपवास कर सकते हैं। इस तरह टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे दिन के उपवास का टारगेट रखते हुए
स्टेप बाय स्टेप अपने मन को और अपने शरीर को ट्रेन करते हुए उपवास करें। उपवास के समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। हो सके तो उपवास के समय आप मौन रहें, आपकी एनर्जी बची रहेगी। अपने व्यायाम, योग, एक्सरसाइज जो आप निरंतर करते हैं वह उपवास के दिन भी अवश्य करें। हो सके तो धूप स्नान अवश्य लें, इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपको आपका उपवास सक्सेसफुल करने में बहुत मदद मिलेगी। उपवास के अनेक शारीरिक फायदे आप देखेंगे। आपके शरीर के टॉक्सिन्स तो बाहर निकल ही रहे हैं, आपको हल्का फुल्का लगेगा, बहुत एनर्जेटिक लगेगा। स्किन पर अगर रैशेज हैं, कोई मार्क्स हैं, तो धीरे धीरे आपको आपकी स्किन ग्लो होती हुई नजर आएगी। आप आपकी उम्र से काफी यंग दिखने लगेंगे। ये सब शारीरिक फायदे तो आपने देखे ही, मानसिक फायदे भी कम नहीं हैं। जब आप देखेंगे कि आप निरंतर उपवास कर रहे हैं तो आप पाएंगे आपका पेशेंस लेवल बढ़ गया है, सहनशीलता बढ़ गई है, आप कंपोज्ड होते जा रहे हैं, गुस्सा शांत हो रहा है, चेहरे पर एक अलग तरह की रौनक आपको दिखेगी, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके इंद्रियों पर आपका काबू बढ़ेगा। जब इतने फायदे हैं साथियों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उपवास करने के लिए जरूर प्रेरित हो रहे होंगे। आप स्टेप बाय स्टेप यह उपवास करें जैसे हमने पहले चर्चा की। आपका उपवास जरूर सक्सेसफुल होगा, आपको अनेक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसी विश्वास के साथ, शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। आइए आज की योग साधना भी साथ में करें। नमस्ते। आज दंड स्थिति का एक आसन चक्रासन सीखने जा रहे हैं। पहले आरामदेह स्थिति, दोनों पांवों में अंतर, कंधे ढीले, गर्दन पीछे, और अब धीरे धीरे स्थिति लेंगे। दंड स्थिति में खड़े हो गए हैं, दोनों पांवों में थोड़ा सा अंतर लीजिए ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच कीजिए, एक तलवा छत की ओर। धीरे धीरे कानों को स्पर्श करता हुआ ये हाथ साइडवर्ड स्ट्रेच होगा। जितना हो सके साइडवर्ड बेंड हो जाइए और दंड को कानों के पीछे रखने का प्रयास कीजिए। हाथ सीधा छत की ओर, दोनों दूसरा हाथ ढीला छोड़ दीजिए। गहरी लंबी सांस प्रश्वास जारी रखनी है। लंग कैपेसिटी बढ़ाने वाला, इम्यून सिस्टम मजबूत करने वाला आसन हमने किया। यही आसन दूसरी ओर से भी करना है। फिर से स्थिति ले लेंगे। धन्यवाद।